नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश शुभांक। शुभांक हमारा एक डेडिकेटेड शो है जहां हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ। शीतल जी के पास बहुत लंबे समय का, बहुत लंबी अवधि का एक्सपीरियंस है और बहुत ही बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट है मैम। उनसे हम कोशिश करते हैं कि हर फ्राइडे के दिन उनसे जुड़ें और उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करें जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव असर ला सकता है, कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं प्रदान कर सकता है हमारे जीवन को। सोमवार के दिन स्टॉक मार्केट पर बात करते हैं मैम के साथ और शुक्रवार के दिन ऐसा कोई टॉपिक डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जो हमें बहुत ज्यादा आम भाषा में, सरल भाषा में समझ नहीं आता है। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि शुक्रवार के दिन हम ऐसे टॉपिक्स पर मैम से बात करें, उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं, हम वो मैम से समझने की कोशिश करें। आज के इस एपिसोड में एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज हम यंत्रों पर बात करने वाले हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये वाला यंत्र आपके जीवन में ये प्रभाव डालता है, यंत्रों का इस्तेमाल करने से जीवन में खुशहाली आती है, लेकिन ये सब होता कैसे है, यंत्र काम कैसे करते हैं, यंत्र होते क्या हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे शीतल मैम से, ताकि हमारे दिमाग में जो चीजें रहती हैं कि नहीं इन सारी चीजों से दूर रहना है या ये अंधविश्वास है, उन सारी चीजों से ऊपर उठकर इनके पीछे क्या साइंटिफिक अप्रोच है और क्या वैदिक और कौन सी हमारी पुरानी ऐसी चीजें हैं, प्राचीन काल की ऐसी कलाएं हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, वो सारी चीजें हम शीतल मैम से समझेंगे। चलिए देर नहीं करते और जुड़ते हैं शीतल मैम के साथ। शीतल मैम, बहुत स्वागत है आज के शो पे आपका। हेलो शिवानी। मैम उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे। अब तक हम आपसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर मैम बात कर चुके हैं। हमने वास्तु आपसे समझ लिया और घर के दरवाजे की दिशाएं किस तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी आप अब तक हमें समझा चुकी हैं। आज मेरे पास एक ऐसा ही सवाल है आपके लिए। आज यंत्रों पर बात करना चाहती हूँ मैं आपसे, ताकि हम समझ सकें कि आखिर ये यंत्र होते क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव कैसे डालते हैं। तो मैम मेरा सबसे पहला और सबसे सटीक सवाल आपके लिए, यंत्र होते क्या है? यंत्र होते क्या है? यंत्र पे अगर शिवानी मुझे आप पूछोगे तो बहुत बहुत सारा नॉलेज आपको मेरे पिटारे से मिलेगा, बिकॉज मैं अपने क्लाइंट के साथ काफी सारे यंत्र डेफिनेटली शेयर करती हूँ और उसके अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि प्राचीन विद्या से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब मैंने काफी सारी प्राचीन विद्याओं का ज्ञान अवगत किया है। तो जब मैं ग्रहण करती हूँ तो उसमें बहुत अहम इम्पोर्टेंस दिया गया है यंत्रास को। अब आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यंत्रास लाइक बहुत बड़ी चीज होती है, कहीं रुकना पड़ता है, कहीं कैरी करना पड़ता है क्या? नहीं, यंत्रास का मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत अलग, अगर आप देखोगे ना तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप ढूंढते हो तो ये यंत्रास में मिल जाता है। अब यंत्रास होते क्या है, मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो काफी सारे शेप्स में यंत्रास बन जाते हैं, बट यंत्रास का मीनिंग ये होता है कि जो प्लैनेट आपके हैं, या फिर आपको पता है कि एज ए नंबर्स एंड एस्ट्रोलॉजी जब आप इक्वल कर देते हो एज पर योर बर्थ डेट, आपके प्लैनेट जो वीक है उनमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जो कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं, जो अगर मैं एडिशन करके आपको उसके यंत्रास अगर बना के दूं तो डेफिनेटली वो जो प्लैनेट है उसकी जो ग्रेविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और आपको पर्टिकुलर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आप अगर बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑर्थोपेडिक के पास ही जाओगे, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है तो सर दर्द का ही डॉक्टर आप ढूंढोगे, बुखार हो रहा है तो खांसी की दवाई आप नहीं लोगे। उसी तरीके से ये होता है कि आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो पर्टिकुलर एक सटीक यंत्र आपको मिलता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प करता है। यंत्र प्राचीन काल में अगर यंत्र का यूज आप देखोगे तो जो किले थे, जो मकान थे, जो पहले के बिजनेसेस होते थे, लाइक लेन देन वाला जो बिजनेस था, उसकी नींव पे ये यंत्राज हम लोग लोकेट करते हुए देखते थे, जो कि अभी मैं वास्तु में ये यूज करती हूँ। जैसे कि आप बिजनेस की जगह पे बैठ रहे हो तो जो आपके बिजनेस पे जगह की बैठने की जो गद्दी है ना, उसके अंडरग्राउंड अगर आप ये यंत्राज लगा दोगे, मतलब फिट कर दोगे,
तो डेफिनेटली पावर ऑफ मनी और पावर ऑफ अथॉरिटी इतनी बढ़ेगी कि आप भी बिलीव नहीं कर सकते हो। और अगर सच बताओ तो कभी कभी मेरी ये पूरी 7 साल की जो यंत्राज की स्टडी है, तो हर दिन मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, तो 398 यंत्राज पे मैंने काम किया है। और हर एक यंत्राज को मैंने पहले अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स पे टेस्ट किया है, मतलब लैबोरेटरी मैंने बना के रखी थी। कोई अगर मुझे पूछता है कि शीतल ये वाली दिक्कत आ रही है, तो आई से तो ये ट्राई करके देख, इससे हम लोग देखते हैं, नहीं तो हम लोग कोई और ट्राई करेंगे। और उससे जैसे ही बेनिफिट उसे मिलते थे, तो हम लोग वो फिर क्लाइंट के लिए ट्राई करते थे। तो ऐसे करते करते वो लेबोरेटरी इतनी बढ़ गई कि 398 यंत्रास पे मैंने स्टडी कर ली है। कभी कभार मैं भी सोच लेती हूँ कि इतने नंबर्स पे मैंने स्टडी कर ली है। बिल्कुल, सही बात है। ये बहुत अच्छी विद्या है और लोगों के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी जो है वो पड़ता है। आपसे इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब भी हम यंत्रों की बात करते हैं, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं है इन सारी विद्याओं को समझने का और सीखने का, तो उन्हें लगता है कि नहीं, छोड़ो इन्हें, इन्हें क्या सीखना या फिर ये क्या ही असर डालेंगी। लेकिन जैसा शीतल मैम ने बताया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हमारे जीवन में डाल सकते हैं। मैम, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये तो मैं समझ गई, आपने हमें बता दिया कि यंत्र आखिर होते क्या हैं। यंत्रों से हमें क्या लाभ मिलेगा मैम? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि वो क्या लाभ पहुँचा रहे हैं, तब तक शायद हम उसके महत्व को, उसके अस्तित्व को समझने में और मानने में विफल रहेंगे। तो मैम, इस पे हमें बताइए। यस शिवानी, यंत्रास का फायदा क्या होता है? यंत्रास का जो फायदा होता है ना, वो अमेजिंग होता है। हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम सभी को हो। तो किसी को सबसे मेन प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं, तो वो होती है धन प्राप्ति के। यस, तो अट्रैक्शन ऑफ मनीज के यंत्रास बन जाते हैं, धन प्राप्ति के यंत्रास बन जाते हैं, व्यापार वृद्धि के भी यंत्रास बन जाते हैं। फिर काफी बार हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे रोते हैं, नजर नाशक यंत्रास उसे बोला जाता है, विघ्न नाशक यंत्रास उसे बोला जाता है, बिक्री मतलब सेल की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए जो चीजें लगती है, वो भी यंत्रास में मिल जाती है। बहुत बार प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती है, उसके लिए गर्भ धारणा यंत्रा भी बन जाता है। नवग्रह शांति के यंत्रास रहते हैं, ग्रह शांति के यंत्रास रहते हैं। बहुत बार कोर्ट केसेस चल रही है और अननेसेसरी आप उसमें स्टक हो रहे हो, तो उसमें भी हम लोग काफी सारे यंत्रास मैं स्टडी करके आपको देती हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं मुकदमा जीतने का यंत्रास उसे बोला जाता है। स्टडी के लिए बच्चों के सरस्वती यंत्रास आ जाते हैं, विद्या यंत्र, दारिद्र्य नाशक यंत्र, मतलब गुरु का यंत्र भी आ जाता है, सर्व कार्य सिद्धि। बहुत बार ऐसे हम लोगों को दिखा जाता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, काम करने की कोशिश तो कर रहे हो बट वो हो नहीं रहा है। ऐसे टाइम पे भी सर्व कार्य सिद्धि यंत्र भी बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत बार ऐसे होता है कि अननेसेसरी आपके ऊपर ही बर्डन आ रहा है, आपके ऊपर ही कोई संकट बार बार आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बोला जाता है संकट नाशक यंत्र। वो भी बहुत अच्छा होता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आज पर बर्थ डेट आप अगर देखोगे, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली आपको बताई जाती है। बट हाँ, डेफिनेटली आपको मुझे पहले बताना पड़ता है कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आपकी बर्थ डेट और बर्थ टाइम यहाँ पे बहुत मैटर करती है। यानी कि अगर हम बात करें लाभ की, यंत्र क्या लाभ पहुंचाते हैं हमारे जीवन में, तो उसमें भी मैम हमारे जन्म तिथि के हिसाब से हमें कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकती हैं और उस हिसाब से फिर हम अपने जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है मैम, ये तो मैं समझ गई कि लाभ क्या होते हैं। ये एकदम अच्छे तरीके से समझ आया कि अगर नजर दोष है तो उसके लिए यंत्र होगा, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप हमें यंत्र बनाकर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो मैम समझ आ गई। लेकिन यंत्रों में ऐसी क्या खास शक्ति होती है, किस शक्ति के साथ ये काम करते हैं जिसके चलते हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है? क्या मैम कोई साइंटिफिक रीजन है इनके पीछे, या किस तरीके से ये काम करते हैं?
यस शिवानी, इसमें जो अद्भुत शक्ति है ना वो अनबिलीवेबल शक्ति है। मतलब कोई भी बड़ा काम करना है ना, तो एक छोटा सा यंत्र आपका वो काम करना शुरू कर देता है। काफी सारी आपकी विशेष होती है, काफी सारी मनोकामनाएं आपकी होती है, और प्लानिटरी डायरेक्शन अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और आपके बर्थडे में जो नंबर्स मिसिंग है, जो प्लानट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, समझ लीजिए उसका अगर आपको एडिशन मिल गया, उसका अगर आपको सपोर्ट मिल गया, तो यस डेफिनेटली 360 प्रॉब्लम्स पे अगर मेरे पास यंत्र है, तो आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी प्रॉब्लम पे मेरे पास बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस मिलेंगे। और यंत्राज आपको जो सपोर्ट करेगी, जो यंत्राज की शक्ति है, वो आपको जो सपोर्ट करेगी, वो मिराकल आपके लाइफ में लेके आने की शक्ति उसमें होती है। ठीक है, अब जाके समझ आया और अब जाके मेरा ये डाउट क्लियर हुआ कि आखिर ये काम किस तरीके से करते हैं। मैम, आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस विद्या को दिया है, न्यूमरोलॉजी को समझने में, वास्तु को समझने में आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत साल लगाए हैं, तब जाके आपने ये विद्या हासिल की है। अब मान लीजिए मुझ जैसे लोग हैं या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी ऐसा कोई अच्छा परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि घर में नजर दोष है या सक्सेस नहीं मिल रही है या कोई भी दूसरा कारण, उसके लिए वो यंत्र चाहते हैं, तो क्या यंत्र स्वयं बनाया जा सकता है या मुझे किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी कि वो मेरी सहायता करे, या हम आप तक पहुंच के मदद लें? किस तरीके से मैम अपने लिए यंत्र बनाएं या बनवाएं? यस शिवानी, मैं यहाँ पे ना अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी शिवानी। क्योंकि जब मैं 2007 में मैंने 7 साल का इसका कोर्स लिया था, और इट इज कॉल्ड, हर एक रिलीजन्स के लोग इस पे बिलीव करते हैं, और मैंने थोड़े मुस्लिम यंत्रास की स्टडी शुरू की थी। और तब लाइफ में मेरे भी स्ट्रगल था, मतलब लाइक माय हस्बैंड इज पॉलिटिकल में थोड़े से फंस गए थे, और आई लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब वो टाइम ऐसे था कि हमने जो अर्न किया था वो सारा लॉस्ट होने के कदार पे आ गया था। एंड आई वॉज वरीड अबाउट दैट कि कभी भी ऐसे होता है कि कोई चीज हाथ से निकलते हुए जा रही है, वो अगर आपको दिख रहा है, पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं, आपकी सेविंग खत्म हो रही है, ऐसे जब आपको लग रहा है और सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम पे मुझे दो मिराकल्स यंत्राज ने जो हेल्प की है, वो मेरी लाइफ, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगी तो मैं 5 साल वहां पे पीछे चली गई थी। जितना भी अर्न किया था वो मुझे लग रहा था कि ये सारी चीजें अर्न करने के लिए, और जो भी लाइबिलिटीज बढ़ चुकी है वो देने के लिए, एटलीस्ट मुझे 5 से 6 साल का और टाइम देना पड़ेगा। मतलब मुझे वापस वही वर्कआउट करना पड़ेगा। बट जो यंत्रास जो मैंने सीखते सीखते खुद के लिए भी अप्लाई किए, लोगों पे तो हम लोग अप्लाई करते हैं, क्लाइंट्स पे हम लोग ट्राई करते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर हम लोग सजेस्ट करते हैं, बट जब आप खुद के ऊपर ट्राई करते हो, ट्रिमेंडस रिजल्ट आप देखते हो, तो बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ 1 ईयर मुझे भी नहीं पता चला कि मेरे पास कैसे सोर्स ऑफ इनकम आया, और मैंने सारी लाइबिलिटीज विद इन अ 1 ईयर खत्म कर दी। मैं आंकड़ा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो बहुत शॉकिंग आंकड़ा है। तो यस, यंत्रास बनाने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यंत्रास बनाना नॉट अ इजी टास्क। इसके लिए आपको काफी सारे शेप्स की जरूरत पड़ती है, जो प्रॉब्लम उस तरीके से शेप शेप आपका होता है। जैसे कि कमल की शेप में भी बन जाता है, सर्कल में भी बन जाता है, षटकोण में भी बन जाता है, ट्रायंगल्स में भी बन जाता है, स्क्वायर में भी बन जाता है, रेक्टेंगल्स में भी बन जाता है। तो ये जब यंत्रास बनते हैं ना, तो ये आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस के ऊपर बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग स्टडी अबाउट, अगर आप देखते होंगे तो कभी कभी हम लोग भी, मतलब लाइक हर रिलीजन्स के लोग ताबीज में कुछ यंत्रास, मतलब ताबीज पहन लेते हैं। तो उस ताबीज का सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगी। उसमें कुछ ऐसे, उसे ताबीज बोला जाता है, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो ट्रिमेंडस आपकी लाइफ चेंज करने में आपको हेल्प करते हैं। बट वो पहनने के लिए पर्टिकुलर ताबीज आपको पहनना पड़ता है, कुछ आपके लॉकर में रखने पड़ते हैं। बट वो बनाने की विधि भी बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो। एक बार अगर आप समझ लेते हो, तो कुछ यंत्राज आपको बनाने पड़ते हैं, कुछ यंत्राज जब आप खुद बनाते हो तभी वो आपके लिए एक्टिव होते हैं। या तो फिर जैसे कि आप मेरे पास आपकी प्रॉब्लम लेके आते हो, तो मैं आपको हेल्प करती हूँ कि किस तरीके से यंत्रास बनाए जाते हैं।
यंत्रांश बनाने के लिए काफ़ी सारी सामग्री भी आपको लगती है। बिल्कुल मैम, वही मैं आपसे सवाल अभी पूछने ही वाली थी कि ये तो काफ़ी आपकी जो खुद की स्टोरी है, तो काफ़ी दिलचस्प है मैम। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक इतना सक्सेसफुल इंसान जो अभी दूसरे लोगों की सहायता कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उनके पास भी एक ऐसी स्टोरी होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने शुरू किया। वाक़ई आपने तो मैम बहुत लंबा वक़्त इन्वेस्ट किया, तब जाके आपने ये विद्या हासिल की और फिर आपने ये जो यंत्र हैं वो बनाए और अपने जीवन में इनको लागू किया ताकि ये अपनी ऊर्जाओं से आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालें। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान बनाना चाहता है तो किस तरीके की विधि होती है या क्या कुछ हमें करना पड़ता है? और आप किस तरीके से हमारी सहायता कर देंगे? क्या केवल हम आपको अपनी प्रॉब्लम बताएँगे और डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएँगे तो उतना काफ़ी होता है या उससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं? क्योंकि कभी-कभी हम हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसलिए नहीं ढूँढते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम सोचते हैं कि चलो जैसे-तैसे समय निकल ही जाए। यहाँ पे आप हमें बताइए कि क्या विधि होती है? किस तरीके से आप हमारी मदद करेंगे? व्यूअर्स की किस तरीके से मदद हो पाएगी और कितना आसान है हम ये समझना चाहते हैं। देखिए, यंत्रांश बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट बनाने की विधि आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर जब यंत्रांश होते हैं, वो हमारे लिए बहुत पवित्र काम करते हैं। ऐसे मैं बोलूँगी, बहुत मिरेकल्स तो आपके लाइफ़ में दिखेंगे ही, बट बहुत पवित्र वो यंत्रांश होने चाहिए। बनाने की विधि के लिए आपको वस्त्र का कलर भी बताया जाता है, मतलब आप कौन से कलर के कपड़े पहन के करें, कौन सी डेट पे करें। और यस, बनाने के लिए अष्टगंध आपको लगता है, गोरखचंद आपको लगता है, कस्तूरी लगता है, सिंदूर लगता है, लाल चंदन और केसर भी लगता है। हर एक प्रॉब्लम्स के लिए मटेरियल्स भी अलग-अलग रहेगा। उसके बाद में शुभ मुहूर्त पे जब आप बनाते हो, आपको याद होगा शिवानी, जब आप पुराने टाइम पे राजा-महाराजाओं के यहाँ पे कोई मंत्री या फिर कोई ऐसे लोग जो ज्योतिष बैठते थे, तो वो सोने की पेन या फिर चांदी की पेन से कुछ चीज़ें ड्रॉ करते थे। तो अगर आपके पास वो पॉसिबल नहीं है, तो डेफ़िनेटली पोमोग्रेनेट के स्टिक हम लोग ले सकते हैं, चमेली के स्टिक से भी हम लोग ये यंत्रांश बना सकते हैं। अगेन मैं वही बोलूँगी कि आप अगर घर पे ट्राई करोगे, तो डेफ़िनेटली आपके हिसाब से यंत्रांश के नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स मैं अरेबिक नंबर्स भी देती हूँ, मैं मुस्लिम नंबर्स भी देती हूँ। मैं अपने इंग्लिश और मराठी नंबर्स के हिसाब से भी कैलकुलेशंस करके आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। यानी कि ऑल इन ऑल मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये चीज़ें आपके जीवन में पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालेंगी। और ये सुन के मैम बहुत अच्छा लगा कि आप किसी एक रिलीजन से बंधी हुई नहीं हैं। अगर हम यंत्रों की बात कर रहे हैं, यंत्रास की बात चल रही है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब नहीं है केवल ये हिंदू लोगों के लिए है या हिंदुइज़्म से जुड़ा हुआ है, नहीं। यहाँ पे यंत्र जो है ये अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, इनमें अलग-अलग नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके हिसाब से एक यंत्र आपके लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, चाहे वो फिर आपका रिलीजन क्यों ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएँ, इन सभी चीज़ों के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना यंत्र बनवा सकते हैं। और मैम, ये तो बहुत ही आपने सरल भाषा में समझाया हमें कि किस तरीके से जब हम ताबीज़ पहनते हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक शेप होता है, कभी वो स्क्वायर होती है तो कभी सिलेंड्रिकल होती है, एकदम उसका स्क्वायर सा शेप होता है, तो ये सारी चीजें भी इसी विद्या का एक हिस्सा है। ठीक है मैम, ये सारे डाउट्स तो मेरे क्लियर हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जब हम यंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्या तरीका होता है इनको इस्तेमाल करने का? क्या खास करना पड़ता है? क्या कोई मंत्र का उच्चारण, कोई जाप वगैरह करना पड़ता है? किस तरीके से इन्हें एक्टिवेट किया जाए कि ये अपनी एनर्जी से हमारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर भगाए? यस, शिवानी, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको आते कहाँ से ऐसे डाउट मुझे नहीं पता है, बट जो भी डाउट आते हैं बहुत परफेक्ट आते हैं। यस, रिलीजन के हिसाब से डेफिनेटली आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। कभी आपको मंदिर या मस्जिद जाके उसके ऊपर दुआ मांग के लेनी होती है, तभी जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करने वाली है। तो अगर उसके साथ ब्लीसिंग्स ऐड हो जाए, मतलब कभी कभार हम लोग बोल देते हैं कि इसे
पानी में मिला के आपको रखना है, इसे तिल के तेल में मिला के आपको रखना है, इसके लौंग के साथ रखना है, इलायची के साथ रखना है, केसर के साथ रखना है। अगेन मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप कोई भी यंत्राज किसी के साथ भी नहीं रख सकते हो। किसी के साथ हम सिल्वर कॉइन रखते हैं, किसी के साथ हम गोल्ड कॉइन रखते हैं, किसी के साथ हम लोग स्टोन्स भी प्रेफ़र कर लेते हैं। ज़मीन के अंदर गाड़ना है तो हम लोग मेटल के साथ इसे डालते हैं। तो इसकी विधियाँ बहुत अलग-अलग रहेगी। अगेन वही मैं बोलूँगी कि डिपेंड आपको किस लिए इस यंत्रांश की ज़रूरत लग रही है। अगर इस यंत्रांश की ज़रूरत आपको लग रही है तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर यंत्रांश की, जैसे मैंने बोला कि 398 यंत्रांश पे स्टडी है, तो 398 वेज़ मेरे पास है, जो 398 वे के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप इस तरीके से लोकेट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि किस तरीके से उनको एक्टिवेट करना है और किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना शुरू करना है। बिल्कुल मैम आप सही कह रहे हैं। ये बात एकदम ठीक है कि कोई यंत्र है आपके पास, इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब वो काम करना शुरू कर देगा। आप कुछ भी चीज़ों को एक साथ रख दें और आपको लगे ये चीज़ पॉजिटिव एनर्जी ले आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मैम आज का पूरा टॉपिक हमने आपसे समझ लिया कि यंत्र जो हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव डालते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, लाभ क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति आज मौजूद हैं, जिनको आपकी इस विद्या का, आपके यंत्रों का फ़ायदा पहुँचा है। मैम गेस कर सकते हैं आप कौन आने वाला है? शिवानी, काफ़ी सारे लोगों को, मतलब मैं अगर बोलूँ तो 42,000 टू नियर अबाउट 52,000 के आसपास मैंने क्लाइंट अटेंड किए और उसमें से मैंने 70% लोगों को यंत्राज का गाइड किया है। सो मुझे पता नहीं है आप आज किससे मुझे मिलवाने वाले हो। बिल्कुल, तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं संतोष भंडारी सर। एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र का और एक जाने-माने सर जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ हम जुड़ेंगे। छत्रपति मल्टी स्टेट्स के सर चेयरमैन हैं और यश इंफ्रा के चेयरमैन हैं। उनके जीवन में आपके यंत्रों का क्या लाभ हुआ है, उनसे जानेंगे। चलिए जुड़ते हैं सर के साथ। संतोष सर, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। थैंक यू मैम। सर बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स को दिया। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या शीतल मैम के दिए हुए यंत्रों के चलते किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं अपने जीवन में, क्या पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसा शीतल मैम ने मेरे बारे में आपको बोला होगा शायद, तो जैसा मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि शीतल मैम की तरफ आप जाओ। जैसा एक बिजनेसमैन रहो या कोई भी आदमी रहो, उनके साथ प्रॉब्लम हर दिन रहता है, हर दिन हर मंथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। वैसा ही मेरे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसा करना चाहिए मुझे मालूम नहीं था। और मेरे एक दोस्त ने मैम के तरफ उन्होंने लेके गए और मैंने जब उनके तरफ से वो यंत्र ले लिया, उसके बाद मेरे जो कुछ भी प्रॉब्लम थे वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गए मैम। और बाद में मैंने और 2-4 बार विजिट किया मैम के साथ और उनके साथ यंत्र ले लिया और उस पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए। बहुत बढ़िया सर। सर आप एक बहुत बड़ा, बहुत जाना-माना नाम है और आपका जो बिज़नेस है, आपका जो कारोबार है, वो कितना अच्छा चल रहा है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कम से कम महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही होंगे कि कितना अच्छा आपका छत्रपति मल्टी स्टेट काम कर रहा है, यश इंफ्रा कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सर इसके पीछे पहले हम जानना चाहेंगे कैसी प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि अभी हम मैम से समझ रहे थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए आप यंत्र ले सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या बिजनेस को एक्सपैंड करने में कोई दिक्कत आ रही थी या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? जैसा बिजनेस में ना हर कोई प्रॉब्लम रहता है, जैसा हमारे बिजनेस में भी कुछ टारगेट रहते हैं, वो टारगेट सही टाइम में अचीव करना चाहते थे हम, वो हमें हो रहे नहीं थे। तो उसी के लिए मैम के पास हम गए थे और मैम को पूछा था यहाँ पे कैसा काम करना चाहिए। उन्होंने जो यंत्र दिए उसी के ऊपर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। और इंडिविजुअल भी कुछ प्रॉब्लम थे, जैसा मेरा इंडिविजुअल कुछ पैसा था
अदर लोगों की तरफ वो था, वो जल्दी आने वाला आ नहीं रहा था। तो उसके ऊपर भी मुझे बहुत अच्छा काम हो गया मेरा उसके ऊपर मैम की तरफ से। बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैंने खास तौर पे ये सवाल शीतल मैम इसलिए पूछा क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि एक इतना सक्सेसफुल व्यक्ति जिसका कारोबार इतना बढ़िया चल रहा है, जो आज दूसरे लोगों को नौकरियां दे रहा है, नौकरियां प्रोवाइड कर रहा है, औरों को ऊपर उठने में मदद कर रहा है, तो हम बिल्कुल समझना चाह रहे थे, बहुत क्यूरियस थे हम इस चीज को समझने के लिए कि आखिर संतोष सर की मदद किस तरीके से हुई और किस तरीके से यंत्रों का जो खेल है वो वहां पे उनके लिए काम आया। शीतल मैम, वाकई बहुत अच्छा लगा आज संतोष सर से जुड़ के और आपको शिवानी, ये सरप्राइज यहाँ देके। पे एक थैंक यू संतोष सर एंड थैंक यू शिवानी। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर आपको बताना चाहूंगी, जब मैं संतोष सर से पहली बार मिली थी तो उनकी एक चीज मुझे इतनी पसंद आई थी। मतलब लाइक जैसे आपने बोला कि लोगों को वो नौकरियां देते हैं एंड काफी सारे लोगों की हेल्प वो करते हैं, बट आज मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, महाराष्ट्र का किंग आप उन्हें बोल सकते हो। वेरी शॉर्ट पीरियड उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव की है, और जब ये अचीव करने के टाइम पे जैसे उन्होंने बोला कि यंत्राज की जरूरत क्यों पड़ी, तो बहुत सिंपल रीजन था कि शीतल मुझे और मतलब लाइक मैं अभी तक 3,000 लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, बट मुझे नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचना है जिनकी मैं जो नीड है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, बट मेरे टारगेट के लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देन आई एम सजेस्ट हिम यंत्राज, एंड उनकी बर्थडे देखने के बाद तो उनकी सारी प्लानिटरी बहुत अच्छी थी, बट 2-3 प्लानिट जो थे उनको लोगों की हेल्प करने तक, लोगों तक पहुंचने के लिए वो हेल्प नहीं कर रहे थे। तो वो हमने यंत्राज में जब इंक्रीज किए, तो वो सबसे मुझे संतोष सर की बात अच्छी लगती है कि वो लोगों की हेल्प कैसे करें इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं। तो गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, जब आप देने की कोशिश करते हो तो भगवान आपको 10 हाथ से देता ही बिल्कुल। है। ऐसे तो हम लोग पुराने लोगों से हमेशा सुनते ही रहते हैं, बट वो रियल फैक्ट मैंने संतोष सर में देखी थी कि यस, जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो खुद ब खुद अपनी हेल्प होना शुरू हो जाता है। ये मुझे संतोष सर के बारे में थैंक यू, आज आपने उन्हें इनवाइट किया और हम लोग वापस यहाँ पे होने के बाद भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष सर, आपको भी अभी अभी महाराष्ट्र आइकॉन से सम्मानित किया गया है। थैंक यू मैम। सर, हमारी तरफ से, फाउंडर इंडिया की तरफ से, हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको इस सक्सेस की जीवन में एक और सीढ़ी चढ़ने की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ संतोष भंडारी सर। संतोष सर के जीवन पे शीतल मैम के यंत्रों का क्या असर पड़ा ये हमने जाना। कोशिश करेंगे कि इसी तरीके के लोगों को हम जोड़ते रहें और उनसे समझते रहें। जब हम लोगों को देखते हैं वो अपने जीवन में इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमें नहीं पता होती है। तो संतोष सर एक ऐसा नाम जो अभी करंटली बहुत से लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से लोगों का जो जीवन है वो अच्छा चल रहा है उनकी वजह से, उनकी मदद से, और भी लोगों को वो एक अच्छा और सफल कारोबारी बिजनेसमैन बनाने में मदद कर रहे हैं। उनसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। ये समझ आया कि जब हमें एक व्यक्ति पूरी तरीके से सफल दिखाई देता है तो उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम से जूझते हैं और उससे किस तरीके से निकलते हैं, ये सारी चीजें हमें आज देखने को मिली। शीतल मैम, बहुत अच्छा लगा हमें संतोष सर से जुड़ के। हमने यही जानने के लिए उन्हें आज खास तौर पे जोड़ा कि आखिर किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो हमें पूरा प्रमाण मिलता हुआ कि यंत्र केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब अपने जीवन में छोटा मोटा बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, उनके जीवन में भी ये यंत्र काम आ सकते हैं, ये आज हमने जाना। मैम, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग जब भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को, किसी वास्तु एक्सपर्ट को, किसी ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो उन्हें लगता है कि केवल उनका 20 मिनट का सेगमेंट या 30 मिनट का सेगमेंट, एक एपिसोड देख लेने भर से उनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये डाउट मैं बिल्कुल आपका क्लियर कर देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है। केवल आप एक सेगमेंट देख लेंगे, एक एपिसोड अगर आपने देख लिया किसी शो का, तो वहां से चीजें सुधर जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमारा बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम कोई भी उपाय करने वाले हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो हम
ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचे, एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और फिर उनसे मदद लें, उसके बाद उपाय करें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से मैम जब भी हम शो करते हैं तो बहुत से सवाल आते हैं और सवाल में लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और पूछते हैं कि मैम से पूछ लीजिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा या आगे आने वाला समय किस तरीके का होगा। ये सारी चीजें लोग पूछना शुरू कर देते हैं जब भी हम आपका लाइव शो करते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज यहाँ पे बता रही हूँ कि इतना भर कर देने से कुछ नहीं हो जाता है या एक एपिसोड कुछ नहीं करता है। एपिसोड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम जागरूकता फैला सकें ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जो सचमुच में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डाल सकते हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वो चीजें हैं, ये वो सभ्यता है हमारी जिसे हम भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हम ऐसे टॉपिक्स को शुभांग के जरिए आप तक लाते हैं। इसके आगे अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर हम मैम की सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। सारी की सारी डिटेल्स वहां पे मैम की वेबसाइट, मेल आईडी, सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल भी मौजूद है मैम का। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। वहां पे आप मैम के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ बांट सकते हैं। फिर आपको कोई ना कोई अच्छा उपाय मिलेगा जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें होना शुरू होंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और फिर सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक कह रही हूँ मैम? यस डेफिनेटली शिवानी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये मेरा बताने का यही मकसद था कि जितने भी हमारे व्यूअर्स लाइव शो के दौरान अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ ना भेज के सीधा मैम को भेजे या सीधा मैम से जुड़े और वहां पे जाने और मैम से समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। शीतल मैम, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने कवर किया है। इसी तरीके से हम वास्तु और न्यूमरोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे ताकि इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं लोग फेस करते हैं या फिर लोग कहीं गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, गलत लोगों तक पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि बस इतना कर दिया और फिर सब ठीक हो जाएगा, ये चीजें नहीं है। आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, शीतल मैम जैसे। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू शिवानी। तो ये थे हमारे साथ शीतल बाखरे जी। सीधा महाराष्ट्र से मैम हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इस शो पर हम मैम से बातचीत करते हैं ताकि ऐसे ही टॉपिक्स को हम उनके साथ डिस्कस कर सकें और समझ सकें कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आती हैं और हमारे जीवन में सब कुछ फिर अच्छा घटने लगता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को आप देखते रहिए शीतल मैम के साथ। अगर आप जुड़ना चाहें तो हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। स्क्रीन पे आपको टिकर भी मिल जाएगा, वहां पे भी मैम की मेल आईडी और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वहां से आप मैम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पा सकते हैं। शुभांग के आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि आखिर ये यंत्र किस तरीके से काम करते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी सभी जरूरी चीजों को हमने समझने की कोशिश की है आज। उम्मीद करते हैं आप भी मैम से जुड़ेंगे और अपने लिए एक खासम खास यंत्र बनवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।